जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के बताया था कि स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पहली प्रॉपर्टीज़ होती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का कि अगर सपोज करो ये हमारा पहला मैट्रिक्स है, अगर इसको रो कॉलम में भी लिख दें B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर दोनों इक्वल लिखें तो जैसे इसकी वैल्यू अगर 10 आ रही है तो रो कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद भी उसकी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। मतलब ये है कि अगर सपोज करो A इक्वल टू मॉड A 10 आ रहा है तो A ट्रांसपोज का भी मॉड कितना आएगा, 10 आएगा। बोथ आर इक्वल हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टीज़ है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज़ में ये है कि जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, कोई एक रो या एक कॉलम गैप करके लिखा जाए। जैसे मान लो अगर इसी को हम गैप करके लिख दें, दूसरा हम यहाँ C1 C2 C3, यहाँ B1 B2 B3, यहाँ A1 A2 A3 कर दें। मतलब इसकी अगर मॉड वैल्यू 10 आ रहा है तो अगर एक गैप करके लिखें तो इसकी जो मॉड वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -10 आएगी, निगेटिव साइन हो जाएगा। मतलब एक रो या एक कॉलम अगर एक दूसरे से इंटरचेंज करके लिखें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निगेटिव हो जाती है। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी रहती है। अब बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी में ये है कि कोई भी दो रो या कॉलम इक्वल हो। जैसे मान लीजिए इसमें जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि 3 2 3 है, 3 2 3 है। कोई भी दो रो मतलब फर्स्ट रो और थर्ड रो आपस में इक्वल है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब कोई भी रो कोई भी कॉलम दो आपस में इक्वल हो, अगर कॉलम भी इक्वल हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 होती है। क्लियर है। दूसरी चीज़ यही समझिए, एक और बताते हैं। एक और चीज़ इसमें लिखा जाता है कि अगर कोई भी रो या कॉलम पूरी तरह से 0 है तो भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे मान लो ये 0 है, हमारा A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 मतलब ये कहता है कि सपोज करो ये कोई डिटर्मिनेंट है तो कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो तो किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में कर सकते हैं। जैसे मान लो ये के से मल्टीप्लाई सिर्फ फर्स्ट रो में कर रखा है, या तो रो में कर सकते हैं या तो कॉलम में कर सकते हैं, या किसी फर्स्ट रो से कॉमन भी ले सकते हैं या तो किसी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी रो या कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर या तो R1 में कर लीजिए, या तो R2 में कर लीजिए, या तो R3 में कर लीजिए, या C1 में कर लीजिए, या तो C2 में कर लीजिए, या तो C3 में कर लीजिए। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 डिटर्मिनेंट का होता है। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि अगर यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है तो इसको 2 पॉइंट डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मान लो A1 है तो A1 के साथ A2 A3, बाकी इसके साथ λ1 λ2 λ3 है, तो ये 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 कहलाता है। क्लियर। ये टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको मैंने डिटर्मिनेंट के बताया। अब इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज करने चलते हैं। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज करने। अब देखिए जैसे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है 0। तो जब भी 0 प्रूव करना है तो माइंड में 2 चीज़ें हमेशा याद रखना चाहिए। या तो कोई भी 2 रो इक्वल होना चाहिए, या तो कोई भी 2 कॉलम इक्वल होना चाहिए, या तो कोई भी रो पूरी तरह से 0 होना चाहिए। तो इसमें 0 नहीं हो सकता, हम रो इक्वल कर सकते हैं। अगर फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम को आपस में ऐड कर दें, मतलब C1 टेंस टू C1 प्लस C2 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस a हो जाएगा, यहाँ पे y प्लस b हो जाएगा, यहाँ z प्लस c हो जाएगा, यहाँ था a b c, यहाँ x प्लस a ऑलरेडी है, y प्लस b है, z प्लस सी है। तो आप लिख सकते हैं कि C1 इक्वल टू C3 है, 2 कॉलम इक्वल है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय प्रॉपर्टी ये 0 हो जाएगी। ये पहला
क्वेश्चन हमने किया जिसको आप आंसर इजी तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में है? आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ डिस्कशन करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में भी क्या करना है, इसमें भी कोई भी रो या कॉलम हम इक्वल दिखा सकते हैं या तो जीरो दिखा सकते हैं। इक्वल वाले केस नहीं हो सकते हैं। इसमें क्या करिए, सेकेंड क्वेश्चन में R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लीजिए। तो जैसे ही करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए होगा, तो सारे कैंसिल हो जाएगा। देखिए, तो पहला रो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आप सेकेंड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कौन सा ऑपरेशन लगाना है, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो फर्स्ट रो पूरा जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट रो जैसे जीरो हो जाएगा तो इसको कर सकते हैं, तो इसको जीरो कर सकते हैं। ये याद रखना, सेकेंड क्वेश्चन होगा। अब थर्ड क्वेश्चन का डिस्कशन करना है, हमें जीरो प्रूव करना था। सेम वही दिमाग में होना चाहिए, कोई भी दो रो इक्वल होना चाहिए या तो पूरे जीरो होना चाहिए। अब देखो यहाँ 65 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 7 है। तो हम इसको लिख सकते हैं C1 टेंस टू C1 प्लस 9C2 माइनस C3 लगा सकते हैं इसमें। तो पहला कॉलम जो होगा पूरा क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। आप चेक कर सकते कैसे, देखिए पहला अगर 2 हो गया, 9 7 63 हो गया, माइनस 65, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, थर्ड में 0 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 7 8 9 हो गया, यहाँ 65 75 और 86 हो गया। तो पहला कॉलम अगर 0 हो गया तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड ऐसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी 0 प्रूव करना है। तो आप जैसे इसको अब लिखे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, BC यहाँ CA है, यहाँ AB है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो AB प्लस AC हो गया। A को दोनों से मल्टीप्लाई, यहाँ BC का करो, BC प्लस AB हो गया। फिर यहाँ क्या होगा, CA प्लस BC हो जाएगा। अब फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 पहले में तो है ही है, यहाँ आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ भी आ जाएगा AB BC प्लस CA, यहाँ भी आ जाएगा AB BC प्लस CA हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक और थर्ड कॉलम लिखा ही नहीं मैंने। थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, जैसे सेम हो जाएगा थर्ड कॉलम जो मैंने लिखा था, AB प्लस AC मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर BC प्लस CA हो जाएगा, फिर CA प्लस AB हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, थर्ड कॉलम से सेकेंड कॉलम AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लीजिए, AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या होता है, 1 1 है ही है, यहाँ भी 1 1 हो गया, मतलब दोनों कॉलम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आया, इसलिए इस कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे करना है मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तीनों को प्लस कर दो, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लीजिए। तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ए प्रूव करने वाला नहीं, इधर यहाँ कितना आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2P प्लस Q प्लस R हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम में 2X प्लस Y प्लस Z आ जाएगा। अब बाकी जो नीचे है मैंने किया, R1 टेंस टू, ये ऑपरेशन लिख रखा हूँ। अब नीचे जो है वो लिख लीजिए, C प्लस A R प्लस P, यहाँ था Z प्लस X, यहाँ था A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y, ये था। अब 2 कॉमन ले लीजिए, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C, यहाँ P प्लस Q प्लस R, फिर यहाँ क्या बचेगा, X प्लस Y प्लस Z
बाकी जो बचा वो लिख दिए सी प्लस ए आर माइनस पी आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू फिर क्या होगा एक्स प्लस वाई। ये 2 कॉमन लेने के बाद ये हो। यहाँ तक समझ में आया? आपने लिख लिया। अब इसके बाद जो करना है वो चीज़ें ध्यान रखिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद क्या करना है, ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात। इसके बाद क्या करना है कि आप सबसे पहले जो ऑपरेशन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, वो चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जो ऑपरेशन लगाएंगे हम क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 लगा रहे हैं, फिर R3 टेंस टू R3 माइनस R1 लगा रहे हैं। तो इसका न्यू डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ तो A प्लस बी प्लस सी होगा, 2 हमने बाहर ले लिया, यहाँ P प्लस Q प्लस R हो गया, यहाँ X प्लस वाई प्लस जेड हो गया, नीचे क्या आ जाएगा माइनस बी, यहाँ आ जाएगा माइनस सी, यहाँ क्या होगा माइनस क्यू, यहाँ माइनस आर, ऐसे ही यहाँ माइनस वाई, यहाँ माइनस जेड होगा। इसके बाद जो ऑपरेशन लगा देंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे, तो जो आपको प्रूफ करना था वो हो जाएगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे, ये हो गया। अब आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं, आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क है, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास से हम क्या कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कराएंगे कि कैसे करेंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।